हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप लोग भी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह कब मनाए जाते हैं। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जो है वह कौन से भारतीय राज्य में है। तो यह हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह कहाँ पर है। तो यह है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। दोस्तों, भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति इनमें से कौन सी है। तो यह मूर्ति हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। देखिए, वह राज्य के शासक जो कि नवाब वजीर कहलाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अवध के नवाब। ऑप्शन नंबर बी जो है अवध के नवाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है भगत सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आंसर जो है हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। दोस्तों, इनमें से वह संत जो कि महाराष्ट्र से थे। तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी तुकाराम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है प्रत्येक 22 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों, शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक जो हुआ था यह हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए जो है रायगढ़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, ग्रुप डी वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, रिहंद बांध किस राज्य में है। दोस्तों, रिहंद बांध जो है वह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है। देखिए, पीतल में जो धातुएं होती है यह होती है तांबा एवं जस्ता, यानी कि दोनों का मिश्रण होती है तांबा एवं जस्ता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, अजंता की चित्रकारी किस काल से संबंधित है। देखिए, अजंता की चित्रकारी यह संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाए जाते हैं। देखिए, पहला सवाल यही था, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 1 मई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों, यह कहने वाले कौन है कि दिल्ली अभी दूर है। तो यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। दोस्तों, पोंगल जो है वह कौन से भारतीय राज्य का प्रसिद्ध चर्चित पर्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध या फिर चर्चित पर्व है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, न्याय दर्शन का लेखक था। दोस्तों, न्याय दर्शन के लेखक इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी गौतम, जो कि न्याय दर्शन के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों, वेदों की संख्या जो है यह टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर सी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, विश्व श्रेय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, टीबी दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर का बी 24 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 24 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों, लोसांग उत्सव जो है वह कहाँ पर मनाए जाते हैं। तो देखिए, यह मनाई जाती है भारतीय राज्य सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है। देखिए स्वर्ण मंदिर जो है यह कौन से झील पर है, तो यह है अमृत सरोवर झील पर। ऑप्शन नंबर ए जो है अमृत सरोवर झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाई। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाने वाले यह थे अकबर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है अकबर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। दोस्तों पुष्कर मेला जो है यह लगता है अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी अजमेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। देखिए सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाले यह थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है राजा राममोहन राय। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों इन ऑप्शन में से किससे ऊन की प्राप्ति नहीं होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा सूअर से। बाकी के जैसे कि खरगोश, बकरी और भेड़ से ऊन प्राप्त होते हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा सूअर से ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। दोस्तों जलियांवाला बाग जो स्थित है यह है ऑप्शन नंबर का डी अमृतसर में, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा अमृतसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। देखिए अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाने वाले यह थे अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए जो है अर्जुन देव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जवाहर सागर बांध जो है यह स्थित है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक जो कहते हैं यह कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कोसी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है। देखिए रेल कोच फैक्ट्री जो है यह है पंजाब के शहर लुधियाना में। ऑप्शन नंबर डी लुधियाना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। देखिए सड़क यातायात शिक्षा संस्थान जो है वह भारत के शहर नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है यह है कुंडनकुलम में। ऑप्शन नंबर सी कुंडनकुलम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन यह हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। दोस्तों इनमें से वह बंदरगाह जो कि भारत के पश्चिमी तट पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा कोचीन। ऑप्शन नंबर बी कोचीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। दोस्तों चाबहार बंदरगाह जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी ईरान में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए मिशन रफ्तार जो है यह जुड़ा हुआ है रेल यातायात से। ऑप्शन नंबर डी रेल यातायात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में है। देखिए जो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला है यह है ऑप्शन नंबर का बी तेलंगाना राज्य में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। देखिए पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन जो था इसको शुरू किया गया था 1925 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 1925। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह है ऑप्शन नंबर का डी कोलकाता शहर में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। देखिए बंदरगाह शहर जिसको अरब सागर की रानी कहते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कोच्चि। ऑप्शन नंबर डी जो है कोच्चि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। दोस्तों कहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है, तो यह स्थित है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक यह है लुई फिशर। ऑप्शन नंबर सी लुई फिशर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं। दोस्तों बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति यह है जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए जो है जगजीवन राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों चिल्का झील जो है वह भारतीय राज्य ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यह है गैनीमीड। ऑप्शन नंबर ए गैनीमीड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है यह भारतीय राज्य ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिशा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। देखिए संगीत यंत्र सितार के आविष्कारक जो हैं यह हो जाएंगे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए जो है अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। देखिए भारत का वह भाग जहाँ पर बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है तो यह हो जाएगा मिजोरम, यानी कि मिजोरम राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए केला देवी मेला जो है वह कहाँ पर आयोजित होता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर का सी करौली में। ऑप्शन नंबर सी करौली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है। देखिए भारत का वह शहर जहाँ पर इसरो का मुख्यालय है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी बेंगलोर, यानी ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गजलों का जनक किसे कहते हैं। देखिए गजलों का जनक जो कहा जाता है यह कहते हैं अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है अमीर खुसरो। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को गंगा दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं। देखिए इनमें से वह नदी जिसको दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं यह हो जाएगा कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर सी कावेरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों भवाई जो है वह लोक नृत्य है राज्य राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। देखिए कलिंग युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। देखिए अशोक के शिलालेख जो लिखे गए थे यह लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन से ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर बुध, शनि, बृहस्पति, मंगल। और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।